नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा को अच्छे से जाना है। आज हम जानेंगे चौंदड़ो, लोथल और धोलावीरा। चौंदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, लोथल और धोलावीरा गुजरात के स्थल हैं। भी कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, खोज कब हुई है, किसने खोज की है, ये सब एक अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, हम बात कर लेते हैं चौंदड़ों से कौन कौन से प्रमुख परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है। और चौंदड़ों का मतलब क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए तो टिल्ला होता है, ठीक है। लेकिन चौंदड़ों एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो ग्रामीण के अंदर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता तो शहरी सभ्यता है, लेकिन चौंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी चौंदड़ो है वो उस वो स्थान है वो कहाँ से है, तो आपको बताना है सिंध प्रांत पाकिस्तान से है, ठीक है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई? चौंदड़ो की खोज है वो कब और किसके द्वारा की गई? तो 1931 के अंदर। किसके अंदर? 1931 के अंदर नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई। चौंदड़ो की खोज है वो किसके द्वारा की गई? नानी गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 के अंदर की गई। उत्खनन कार्य आपसे पूछ लिया जाए तो 1935 में अनरेस्ट मेक के द्वारा किया गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1935 में अनरेस्ट मेक के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। नेक्स्ट आप देखो, हम बात कर लेते हैं चौंदड़ो से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखो आप, साक्ष्य की अगर बात की जाए तो एकमात्र ग्रामीण स्थल है, मैंने आपको बता दिया। औद्योगिक नगरी के अंदर भी आता है, यानी यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना हमें मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं आप देखो, यहाँ से चौंदड़ो से लिपस्टिक मिली है, चूड़ियाँ मिली है, हाथी दांत के खिलौने मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र दिखाया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे लिपस्टिक है, चूड़ियाँ है, हाथी दांत खिलौना है, हाथी का खिलौना है, या फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र है, तो आपको ध्यान रखना है चौंदड़ो के अंदर मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या मिला है, शाही दवात का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। जो पुराने टाइम में जो निब वाले पेन नहीं आते थे वो वाला शाही दवात का, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, और गोल ईंटों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। क्या क्या मिला है देखो, क्या क्या मिला है? लिपस्टिक, चूड़ियाँ, हाथी का खिलौना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, शाही दवात का साक्ष्य, और पीतल की इक्का गाड़ी, और गोल ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौंदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, एक बार दोहरा लेते हैं, हमें अच्छे से याद हो जाएगा। यानी चौंदड़ो, दड़ो का मतलब होता है टिल्ला। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। लेकिन चौंदड़ो एक ऐसा स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है। स्थान पूछ लिया जाए कौन से स्थान पे पड़ता है, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर आता है, सिंध नदी के किनारे। खोज कब की गई? 1931 में नानी गोपाल मजुमदार द्वारा। चहूँ यानी चाहना होता है, कौन चाहता है? नानी के हिसाब से इसको याद रख सकते हो, नानी को गोपाल, यानी नानी गोपाल मजुमदार। उत्खनन पूछिए किसके द्वारा किया गया, तो 1935 में अनरेस्ट मेक के द्वारा किया गया, ठीक है। औद्योगिक नगर की वजह से यहाँ हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। और क्या क्या चीज़ें मिली है देखो आप, यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, लिपस्टिक है, चूड़ियाँ हैं, हाथी
का खिलौना है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र है, शाहीदवात का साक्ष्य है, पीतल की ईका गाड़ी है, गोल ईंट है। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस को जान लिया? चहुंदड़ों को जान लिया, हड़प्पा को अच्छे से जान लिया, मोहनजोदड़ो को जान लिया, कालीबंगा को जान लिया। इसके अंदर अब नेक्स्ट में हम जानेंगे गुजरात के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको, उसमें हम जानेंगे लोथल और धोलावीरा को। ठीक है, लोथल में कौन सी सभ्यता पनपी, कौन सी नदी पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, धोलावीरा में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुई, ये सब अच्छे से जानेंगे हम नेक्स्ट में। देखो आप, तो चहुंदड़ों की तरह लोथल भी क्या है? औद्योगिक यानी ज़्यादा उद्योगों की संख्या है, औद्योगिक नगर कहलाता है। यहाँ भी क्या मिला है हमें? मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोथल आपसे पूछ लिया जाए स्थान कहाँ पे है, तो आंसर देना है गुजरात के अंदर है। नदी आपसे पूछ ली जाए तो भोगवा नदी है। खोज पूछ ली जाए भी, खोज कब और किसके द्वारा की गई, तो 1954 के अंदर रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। कब की गई? 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा खोज की गई। नदी आपको याद रखनी है भोगवा। स्थान कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और यहाँ क्या मिला है? ये औद्योगिक नगरी की वजह से यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है। अब एक क्वेश्चन ऐसे बनता है भी, सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे दो कौन से स्थल है जहाँ पे मन के बनाने का कारखाना है? तो आपको ध्यान रखना है, चहुंदड़ो और लोथल ऐसे दो प्रमुख स्थल है जहाँ पे मन के बनाने का कारखाना है। आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कैसा स्थल है? लोथल एकमात्र ऐसा नगर है लोथल के अंदर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, बाकी जितने भी शहर हैं, जितने भी घर बने हुए हैं, पिछवाड़े में दरवाजे खुलते हैं, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके दरवाजे कहाँ हैं? मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब साक्ष्य की बात कर लेते हैं भी, लोथल के अंदर हमें किस किस के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल को लेकर हम बात करेंगे भी, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हमें लोथल के अंदर मिले हैं। ये तो अच्छे से याद रह जाएगा, जैसे लोथल मोटापा को लेकर आप याद कर सकते हो भी, चावल खा खा के लोथल जैसे हो गए हो। तो चावल के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? लोथल गुजरात से मिले हैं। अगर आपसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लिया जाए तो आप सोचना भी, एग्जामिनर है वो किसकी बात कर रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी प्राचीनतम की बात आए तो किस काल की बात कर रहा है? प्राचीनतम साक्ष्य की बात आए तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है। तो आंसर आपको लगाना है प्राचीनतम कोलड़ी हुआ, यूपी के अंदर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर चावल के प्रथम साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो किस में आ गए? आद्य ऐतिहासिक काल जो हमारा चल रहा है, तो ये कहाँ आएगा? प्रथम की बात आए तो लोथल गुजरात आएगा। जले हुए चावल के साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो कालीबंगा राजस्थान आंसर देना है। जलने पर कोई चीज़ क्या हो जाती है? काली हो जाती है। इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हो भी, जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। अब और जानेंगे भी, लोथल से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। देखो, लोथल से हमें बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा। बाट माप तोल पैमाना आदि कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल देखो किस क्या है, ऐसे याद रख सकते हो। लोथल क्या करना है? वजन करना है, तोलना है। तो माप यानी बाट माप तोल के पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और एक बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। और समुद्री जो समुद्र देवी है, शिकोत्री माता के भी साक्ष्य लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। लोमड़ी कौवा के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। क्या क्या मिला है? प्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, बाट माप तोल का पैमाना मिला है, समुद्र देवी शिकोत्री माता का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह मिला है, लोमड़ी और कौवा के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट में है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। आपसे पूछ लिया जाए भी, धोलावीरा स्थान है वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, नदी कौन सी है? मनहर या मानसर नदी के संगम पर, यानी दो यूं मानो ये नाले हैं और उसके संगम पर क्या बना हुआ है? धोलावीरा बना हुआ है। मनहर और मानसर नदी के संगम पर।
खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो 1967-68 के मध्य की गई। सन आपसे पूछ लिया जाए भी धोलावीरा की खोज है वो कब की गई? तो 1967-68 के मध्य की गई। किसके या किसने की या किसके द्वारा की गई? तो जगपति जोशी के द्वारा की गई। जग का पति है वो कैसा है? धोला है। ऐसे धोलावीरा की खोज है वो कैसे की गई? इसके साथ आप मिला के याद रखोगे, जगपति जोशी, जग का पति, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। यानी वो कैसा है? धोला है। यानी धोलावीरा की खोज है वो जगपति जोशी द्वारा 1967-68 के मध्य की गई। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सैंधो सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? ऐसा नगर जो सबसे सुंदर में आता है। तो धोलावीरा, धोला है तो सुंदर तो होगा। आप देख लो, धोला ऐसे कलर से आप रंग से याद रख सकते हो। भी आपसे पूछा जाए भी सैंधो सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? तो धोलावीरा गुजरात के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, धोलावीरा का उत्खनन कार्य आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है। कब किया गया? 1991 में किया गया। किसके द्वारा? आर एस बिष्ट के द्वारा, यानी रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कार्य किया गया 1991 में। ठीक है। अब साक्ष्य में देखेंगे हम धोलावीरा में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो देखो आप, धोलावीरा को साक्ष्य के आधार पर यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, एकमात्र उसका ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आपको याद रखना है? देखो आप, दुर्ग टीला, 2 नंबर मध्यम और 3 नंबर नगर टीला। अब आपसे पूछ लिया जाए यानी जो धोलावीरा है वो 3 भागों में बांटा गया है। एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? दुर्ग टीला है, मध्यम है और नगर टीला है। अब दुर्ग टीले में कौन से लोग निवास करते थे? जो प्रशासनिक लोग होते थे वो निवास करते थे। मध्य में आपसे पूछ लिया जाए तो व्यापारी लोग निवास करते थे। नगर में अगर हम बात करेंगे तो जन सामान्य लोग है वो निवास करते थे। ठीक है। नगर की बात करें तो जन सामान्य लोग क्या करते थे? निवास करते थे। अब आगे देखो, आगे धोलावीरा से हमें एक सूचना पट मिला है। क्या मिला है? अब आपसे पूछ लिया जाए भी धोलावीरा से और क्या साक्ष्य मिले, तो एक सूचना पट मिला है। कैसा सूचना पट? जिसमें लिपि लिखी हुई है। सूचना पट एक ऐसा सूचना पट जिसमें लिपि मिली है हमें। कैसी लिपि? भावचित्रात्मक लिपि मिली है। ऐसी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं सर्पिला आकार की लिपि मिली है जिसको हम क्या कर नहीं पाए? पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए भी धोलावीरा के अंदर कैसी लिपि मिली है? भाव चित्रात्मक लिपि। ऐसे सर्पिला आकार की लिपि मिली है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है। जिसको आज तक हमें क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी विश्व में प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है धोलावीरा, स्थल है जहाँ पे विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। आपको ध्यान रखना है, प्राचीनतम स्टेडियम यानी विश्व में। ठीक है। आज बस यहीं तक हमारी लगभग यूँ मानो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सिंधु सभ्यता को लेके वो कंप्लीट हो गए हैं। कल एक अच्छे पॉइंट के साथ, अच्छे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।